So I prayed to the Lord about that prayer in Gethsemane. और गत्सेमनी में जो यीशु की प्रार्थना थी उसके विषय में मैंने प्रार्थना की प्रभु से। Give me some revelation on that. और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे कुछ प्रकाशन दे इस पर। So I shut my eyes and meditated on it. और मैंने अपनी आंखें बंद करके इस पर मनन किया। And I pictured it like this, और मैंने इस प्रकार से उसका चित्रण किया। praying, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, I don't want to drink this cup. पिता मैं इस कटोरे को नहीं पीना चाहता, I don't want to be separated from you even for 1 second. मैं तुझसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। And the Father says, okay, you can come straight up to heaven because you lived a perfect life. और फिर पिता कहता है कि हाँ तू तुरंत स्वर्ग में आ सकता है क्योंकि तूने एक सिद्ध जीवन जिया है पृथ्वी पर। But Zach Punan will go to hell. पर जैक पुनः नर्क में जाएगा। That's what came to my mind यही चीज मेरे मन में आई as I was meditating. जब मैं मनन कर रहा था। The Father saying to Jesus, you don't have to go to the cross, you can come straight up. पिता कहता है यीशु से तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं, तू सीधा ऊपर आ सकता है। But Zach Punan will go to hell. पर जैक पुनः नर्क में जाएगा। And Jesus says, oh, okay, Father, then I'll go. और यीशु कहता है अच्छा ठीक है पिता मैं जाऊंगा। When I heard that, जब मैंने वो सुना I wept, wept, I wept. और वो सुनने के बाद मैं रोया रोया और रोया। I said, Lord, how much you love me. मैंने कहा प्रभु तूने मुझसे कितना प्रेम किया है। Now I understand. Now I understand. अब मैं समझता हूं। I understood his love for me in Gethsemane before going to Calvary. कलवरी जाने से पहले गेत्सेमनी में प्रभु का मेरे प्रति प्रेम मैं समझ गया। Have you understood it? क्या आप उस प्रेम को समझे हो क्या? And I understood it. जब मैंने उसे समझा I said, Lord, from now on, I will only live for you. मैंने on कहा this. प्रभु आज से इस पृथ्वी पर मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। I am willing to suffer anything. I live for you. मैं कोई भी पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। I don't want money. I don't want honor. मैं पैसा नहीं चाहता, आदर नहीं चाहता। I'm not even asking for physical help. मैं शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं मांग रहा प्रभु। Help me to live 100% for you for the rest of my life. मेरी सहायता कर प्रभु कि बचे हुए जीवन के लिए 100% मैं तेरे लिए जीऊं। That was more than 45 years ago. ये लगभग 45 वर्षों से पहले था। Changed the direction of my life. इसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। Had no more interest in earthly honor or money. उसके बाद मुझे इस पृथ्वी के आदर में और पृथ्वी के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Not even to become a famous preacher. ये भी नहीं कि मैं एक जाना माना प्रचारक बन जाऊं। I had only one desire after that. उसके बाद मेरे जीवन में एक ही लालसा थी। Lord Jesus, I want to love you with all my heart. प्रभु यीशु मसीह मैं अपने पूरे हृदय से तुझसे प्रेम करना I चाहता want हूँ। to live for you. मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। You can use me as you like. तू जैसा चाहे मेरा इस्तेमाल कर। Whether my life is short or long is unimportant to me. चाहे मेरा जीवन कम हो या ज्यादा हो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। I'm ready to die tomorrow or another 60 years, I said. मैंने प्रभु से तब कहा मैं कल मरने के लिए तैयार हूँ या और 60 वर्ष के बाद मरने के लिए तैयार हूँ। I'm not going to live for myself. पर मैं अब से अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा। Because I understood in Gethsemane what you went through. क्योंकि मैंने ये समझा कि गेत्सेमनी में प्रभु तूने क्या सहा, Decision you made क्या निर्णय तूने लिया to go to the cross for my sake. कि मेरे लिए तू क्रूस पर जाए। We read God so loved the world that he sent his son. हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। I say Jesus loved me personally. पर उस दिन पर यीशु मसीह ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम किया। Make that personal for you. आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपके लिए व्यक्तिगत बना दे। Now I want to turn to Genesis 32. अब मैं निकालना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय। There are some interesting Old Testament stories. और यहाँ कुछ दिलचस्प पुराने नियम की कहानियां हैं। So I want to conclude the message with this. मैं इससे संदेश का अंत करूंगा। This is a time when there was a man called Jacob who was did a lot of wrong things. और ये उस समय उस व्यक्ति की बात है, याकूब नाम का एक व्यक्ति था जिसने कई गलत काम किए थे। He cheated his brother of the inheritance. और उसके पिता की जो विरासत थी उससे अपने भाई को उसने धोखा दिया। He was not the elder brother, but he cheated that brother of the birthright. वो बड़ा भाई नहीं था पर पहलौठा होने का अधिकार उसने छीन लिया।
And then he went and told a lie to his father, pretending to be his older brother because the father was blind. और फिर उसने अपने पिता से जाकर झूठ कहा और ये दिखावा किया कि वो बड़ा भाई है क्योंकि उसका पिता अंधा था। And he stole the inheritance from the father. और उसने वो विरासत पिता से छीन ली। He was a liar and a thief and a cheat. वो एक झूठा था, एक चोर था और लोगों को ठगने वाला था। And then he ran away from home to his father-in-law's house, और फिर to his uncle's house, और फिर वहां से भागकर वो अपने एक रिश्तेदार अपने मामा के पास भाग गया and wanted to marry his daughter. और उसके बेटी से उसने विवाह करना चाहा। And after marrying two of his daughters, और उसके दो बेटियों से विवाह करने के बाद he had to go away और उसे वहां से जाना पड़ा because he heard that his brother is coming to kill him. क्योंकि उसने सुना कि उसका भाई उसे मारने आ रहा है। He was really afraid. वो वाकई डर चुका था। And we read in Genesis 32:24, he was left alone. और हम उत्पत्ति 32 के 24 में पढ़ते हैं कि याकूब अकेला रह गया। He was on his way to meet his brother. वो अपने मार्ग में था, अपने भाई से मिलने जा रहा था। And there, when he was alone, God came in the form of an angel and wrestled with him. और जब याकूब अकेला था तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत का रूप धारण करके वहां आकर मानो उससे मल युद्ध किया। He was trying to teach him a lesson. वो उसे एक पाठ पढ़ाना चाह रहा था। And he tried and tried and tried, and he could not overcome Jacob. और उसने कोशिश की पर याकूब पर वो जीत नहीं मिल पा रही थी उसे। Verse 25. 25 वचन। And thereby God was saying, I've been trying so long to break your pride, but I'm not able to break it. और इसके द्वारा परमेश्वर उसे ये बता रहा था कि लंबे समय से मैं तेरे घमंड को तोड़ना चाह रहा हूं पर मैं वो नहीं कर पा रहा। That is what God is saying to many of us. परमेश्वर हम में से कईयों से यही कह रहा है। You're a proud person. So many years I'm trying to break your pride and make you humble so that I can bless you, but I'm not able to break your pride. तुम एक घमंडी व्यक्ति हो, कितने वर्षों से मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम नम्र बन जाओ और मैं तुम्हें आशीष दूं, पर मैं वो नहीं तोड़ पा रहा। It's because of your pride that you shout and get angry with your husband or wife. तुम्हारे घमंड की वजह से ही तुम अपने पति या पत्नी पर चिल्लाते हो और गुस्सा होते हो। It is because of your pride that you have so many problems in your life. आपके जीवन में घमंड की वजह से आपके जीवन में कई समस्याएं हैं। I'm trying to break that pride in you, but you're not willing to be broken. मैं उस घमंड को तुम्हारे जीवन में तोड़ना चाहता हूं पर तुम टूटने के लिए या उस घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। I love you, Jacob. That's what he's saying. और ये परमेश्वर यहाँ कह रहा है, याकूब मैं तुझसे प्रेम करता हूं। So what did he do? और फिर उसने क्या किया? In verse 25, he dislocated the socket of Jacob's thigh. और 25 वचन, उसकी जांघ की नस को उसने वो नस चढ़ गई। He broke a bone. और इंग्लिश में लिखा उसकी हड्डी मानो तोड़ दी प्रभु ने। He had to limp for the rest of his life. और उसके बचे हुए जीवन में उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता था। And then when his leg is broken, this God said to Jacob, "Let me go." और जब उसका पैर टूट गया तो परमेश्वर ने कहा, अब मुझे जाने दे। Let me go. मुझे जाने दे। But now Jacob says, "I will not let you go unless you bless me." पर अब याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे न जाने दूंगा। And he held on, saying, "I won't let you go." और वो परमेश्वर को थामे रहा कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। That's the first lesson to learn in prayer. ये प्रार्थना में पहला पाठ है जो हमें सीखना है। When it looks as if God is not answering your prayer, जब ऐसा दिखता है मानो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, what should you do? आपको क्या करना चाहिए? Don't give up praying. प्रार्थना करना छोड़ मत दो। What Jacob said, "I will not let you go, Lord, until you answer my prayer." देखिए याकूब ने कहा, क्या कहा? जब तक तू मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will not let you go unless you bless me. मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। Greatest blessing is to be filled with the Holy Spirit. सर्वश्रेष्ठ आशीष ये है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। I will not let you go unless you answer me. मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे उत्तर न दे। Then God asks him a question. और तब परमेश्वर उससे एक प्रश्न पूछता है, What is your name? तेरा नाम क्या है? He says Jacob. उसने कहा याकूब। You know, Jacob was a twin. His twin brother was Esau, who came out of the mother's womb first. और याकूब और ईसो ये दो भाई थे जो जुड़वा भाई थे, और वो जो ईसाव था वो पहले उसके माँ के गर्भ से आया था। Funny way that he was born. He was born holding on to his brother's leg. He came out of his mother's womb. और याकूब का जन्म ऐसा हुआ कि वो अपने भाई के पैर को पकड़ते हुए अपने माँ के गर्भ से निकला। As if telling his brother, "I want to go first." मानो वो अपने भाई से तब भी कह रहा है कि मुझे आगे जाना है। And they named him Jacob, meaning deceiver.
और उसे वहां याकूब नाम रख दिया गया, और याकूब का मतलब था धोखा देने वाला। David, the Lord asked, "What is your name?" और परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? Lord, I am a deceiver. वो कहता है, प्रभु मैं एक धोखा देने वाला हूँ। So the first thing is you must say, "Lord, I will not let you go unless you bless me." और इसलिए सबसे पहली चीज यह है कि आप प्रभु से कहो, प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। You must be honest. दूसरी चीज, आपको ईमानदार बनना है। The Lord asks you, "What is your name?" परमेश्वर आपसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? Lord, my name is angry man, angry woman. I always get angry with others. आप कहिए, प्रभु मेरा नाम है गुस्सा करने वाला पुरुष, गुस्सा करने वाली स्त्री, क्योंकि मैं हमेशा गुस्सा होता हूँ। My name is bitter man, bitter woman, because I got some bitterness in my heart against some people. मेरा नाम है कड़वाहट रखने वाला पुरुष, कड़वाहट रखने वाली स्त्री, क्योंकि कुछ लोगों के प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट है। Lord, my name is cheat, because I have cheated other people. और मेरा नाम धोखा देने वाला है, क्योंकि मैंने लोगों को धोखा दिया है। Tell the truth. आप सत्य कहे, I've cheated people. मैंने लोगों को धोखा दिया है, Told lies. मैंने झूठ कहा है, I'm a thief, मैं चोर हूं, because I've stolen money from places. क्योंकि मैंने लोगों से पैसा चुराया है, I've cheated the government. मैंने सरकार को धोखा दिया है। Be honest and tell your real name. ईमानदार होकर अपना सच्चा नाम बताइए। I'm a deceiver, I'm a cheat, I'm a thief. मैं एक धोखा देने वाला हूँ, ठगने वाला हूँ, चोर हूँ। I'm a person full of bitterness. मैं कड़वाहट से भरा व्यक्ति हूँ। I'm a person who don't forgive others. That is my name. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को क्षमा नहीं करता, यही मेरा नाम है प्रभु। And then God says, और फिर परमेश्वर कहता है, I'll change your name. मैं तेरा नाम बदल दूंगा। From now on, verse 28, you will be Israel, means a prince of God. 28 वचन, अब से तेरा नाम इस्राएल होगा, मतलब परमेश्वर का तू राजकुमार है। When you lay hold of God and saying, I will not let you go until you answer me. जब आप परमेश्वर को ऐसा कहोगे कि प्रभु मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे उत्तर ना दे। And when you say the truth, Lord, this is what I am. और जब आप सच्चाई कहते हो कि हाँ प्रभु मैं यही हूँ, then you will find God answers your prayer. तब आप देखोगे कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। Amazing what God. और ये बिल्कुल अद्भुत है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। And then we read, Jacob said, I've seen God face to face, verse 30. और फिर हम देखते हैं, याकूब कहता है 30 वचन में, मैंने प्रभु को आमने सामने देखा है। I pray that will be true in your life. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये सच हो जाए। So, dear brothers and sisters, thank you for listening to me so patiently for so long. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि धीरज से आपने इतने समय तक मुझे सुना। You are all looking at me so intently that I find that you are really interested in what you hear. और आप अभी इतने आतुरता से मुझे देख रहे हो, मैं देखता हूं कि आप बड़े दिलचस्प हो ये सुनने में। It doesn't look as if any of you are bored, even though it's taken so long. और इतना समय होने के बाद भी आप में से कोई ऐसा बोर हुआ, उब गया, ऐसा नहीं लग रहा। Praise the Lord. That means you got a hunger after God. Wonderful. परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसका मतलब है परमेश्वर के सामने आपकी, परमेश्वर के लिए एक भूख है, ये अद्भुत है। May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Okay, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। But bow your head, close your eyes. आप अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। And now you're coming to your heavenly Father. और अब आप अपने स्वर्गीय पिता के पास आ रहे हो। Learn to call him Daddy. आप उसे पिता कहना सीखे। And one who's in heaven who can solve any problem. आप उसे पापा कहना सीखे, और वो आपका पिता है जो स्वर्ग में है, कोई भी समस्या वो छुड़ा सकता है। Heavenly Father. हे हमारे स्वर्गीय पिता, There are many hungry people sitting here listening. कई भूखे लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं प्रभु। Please answer the cry of their heart. कृपया उनके हृदय की जो पुकार है उसका उत्तर दीजिए। To forgive their sin. उनके पाप क्षमा करने के लिए। Come and live in their heart, Lord Jesus. यीशु मसीह आकर उनके हृदय में जिए। To fill them with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। Turn their life around today. उनके जीवन को आज बदल दीजिए प्रभु। Switch on the light in their lives. उनके जीवन में वो ज्योति आने दे प्रभु। Their life will be different from today. उनका जीवन आज से अलग होगा। The blessing of the Lord makes rich. परमेश्वर की आशीष धनवान बनाती है। May it be true in their life. ये उनके जीवन में सच होने दे प्रभु। May their home become like heaven on earth. उनका घर इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होने दे प्रभु।
Things will change from today. और चीजें आज से बदल जाएंगी। We pray in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।